सतीश जी आ रहा हूं, लेकिन मनोज सिंह के पास पहले, ये जो नंबर्स अभी पंकज जी ने दिए आखिरी में, क्या ये गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये भी 30% होगा कि दिल्ली की 14 ऐसी सीट है जहां पर 93 के बाद कांग्रेस जीती ही नहीं है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें हैं ऐसी हैं जहां पे वो अपनी जीत नहीं दर्ज करा पाई है 1993 के बाद। रही बात कि पंकज जी जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये आंकड़े उस आंकड़ों से मेल नहीं खाता। यदि आप हरियाणा के चुनाव पे जाएं, आप महाराष्ट्र के चुनाव पे जाएं, आप छत्तीसगढ़ के चुनाव पे जाएं, तो ये आंकड़े बदलना ही नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो जातीय समीकरण और जो हम चीज़ों को लेकर आते हैं, तो अपने कैंपेनिंग के थ्रू उन सारे चीज़ों का बिखराव किस तरीके से करते हैं और पार्टी जीत कर आती है। यदि यही रहता तो ये जो दलित प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो पंकज जी ने बताया, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? क्या ये ऋतुराज जी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? और बीजेपी विल आल्सो बी अनकंफर्टेबल विद दिस। सबसे पहले बात तो पंकज जी बताया कि राहुल गांधी जी की तबीयत कितनी खराब है कि लगातार उनकी रैलियां कैंसिल होते जाए। यदि कांग्रेस इतना ही सीरियस है तो मुझे तो अभी तक दिल्ली के प्रचार में नहीं दिखा। दिल्ली के प्रचार जो कांग्रेस के अपने कांग्रेस इतना डिबेट में सीरियस है, उतना मतलब इलेक्शन में नहीं है, कहीं फील्ड में नहीं दिख रहा। दूसरी बात बता दे रहे, देखिए भारतीय जनता पार्टी की भी जो कमजोरी मैंने देखा है, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता है आज के डेट में रोड पे नजर आते, जब हमारे सर्वेयर जाते हैं तो बताते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संख्या में अब कल प्रधानमंत्री ने जब अपने मोदी का बूथ सबसे मजबूत करके उन्होंने किया है, तो आज कुछ जगहों पे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कह रहे मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता में थोड़ा स्पार्क कम है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये चीजों में बदलाव आ गया। दूसरी बात एक बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि उनके पास एक चेहरा है जो नरेंद्र मोदी जी की तरह है। हाँ, दूसरा जो है संगठन करता है, जो अमित शाह जी के तरह संगठन करता है, और पॉपुलैरिटी में बाबा आ गए। पॉपुलैरिटी और सबसे जो युद्ध में वो जोश भरते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। ये हमने महाराष्ट्र में भी देख लिया, हरियाणा में भी देख लिया और जगहों पे देखा है। तो ये तीन जो कॉम्बिनेशन है, तो क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पीछे दिखती है, एकाएक इनके चुनाव सतीश जी आते हैं। सतीश के सिंह जी, वेरी वेरी न्यूट्रल एनालिसिस। सतीश दादा, आपने सबको सुना और इसके बाद मैं दोबारा दोनों पॉलिटिकल पार्टी से देखिए। हाँ भाई, आप समय दीजिएगा तो मैं बताऊं। दिया ना दादा समय, बताइए। पहली बात तो जिस तरह से अब तक चुनाव पोलराइज हो गई, हाँ, आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, तो ये पोलराइज हो गई। ये तो भाजपा की भी जीत हो सकती है, आप पार्टी की भी जीत हो सकती है। लेकिन अगर पोलराइज हुई है तो ये आप पार्टी को फायदा करेगा। आपने ही बताया कि ये 30% का जो वोट है, भाई मुसलमान भाग सकता है मान लीजिए आम आदमी पार्टी से, तो हो सकता है कि अब कांग्रेस न दिखे तो उधर ही चला जाएगा, बीजेपी की तरफ तो जाएगा नहीं। और दलित भाइयों का जो वोट है एक मुश्त भाजपा को पड़ जाएगा, इस बार तो मुझे शक है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी गिना रहे थे कि यहाँ 2100 दे दिया, वहाँ 2400 दे दिया, यहाँ 3300 दे दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या दिया। पहले यही लोग तो थे जो रेवड़ी को बहुत माने हे दृष्टि से देखते थे, तो अब ये इस पे भी आ गए हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा बोला शुरुआत में कि योगी बाबा आए हैं बटोंगे कटोंगे और यमुना साफ करने तो नहीं आए हैं। यमुना साफ करना होता तो भाई उत्तर प्रदेश वाले अंश में कर देते, वो बात नहीं है। अगर ये नारा देने आए हैं तो ये केजरीवाल को फायदा करेगा। मैं मानता हूं कि दिल्ली के चुनाव में इस बार संघर्ष है, मैं मानता हूं कि संघर्ष है, लेकिन मेरे ख्याल से जो चुनाव का जो पूरा मतलब ओपन हुआ है वो आज से हुआ है। आज से आगे कैसे चलेगा इस पर निर्भर करता है। अभी पूरा सेटल नहीं हुआ है। दिक्कत है इस बार आम आदमी पार्टी को परसेंटेज ऑफ वोट्स में, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आगे बढ़ रहा है अभी देखना होगा। और सही कहा क्या नाम है अपने पंकज जी ने कि जो दलित भाई है और मुसलमान भाई हैं वो गेम चेंजर साबित होंगे। अब आपको एक दो चीज और, केजरीवाल ने क्या किया, कल उन्होंने एक मिडिल क्लास का एजेंडा दिया, सात सूत्री। वो क्यों दिया गया इसमें मैं नहीं जाना चाहता, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और दूसरी बात कि जो दिल्ली का विकास वाला जो कार्यक्रम है
मैं कतई नहीं मानता, ये दिल पर हाथ रख के मैं भी बोल रहा हूं और सब लोग बोले कि चाहे यमुना की बात हो चाहे पोल्यूशन की बात हो, लगेगा कि मैं केजरीवाल का पक्ष ले रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, वो भी उतने ही जिम्मेदार है। लेकिन केंद्र सरकार जो G20 करा देती है, जो पूरा कर्तव्य पथ बना देती है, नया संसद बना देती है, RRTS चालू करा देती है, वो भी इसमें कुछ भागीदार हो सकती है। ऋतुराज जी, कुछ बाबा ने चैलेंज दिया है, कुछ जैसे उन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई है प्रयाग में, क्या केजरीवाल जी लगाएंगे? विजुअल्स रखिए, ओनली दीज टू लीडर्स ऑन एयर नाउ। ऋतुराज झा जी, अच्छी बात कही उन्होंने, कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई है। और मुझे लगता है कि यमुना के बारे में ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी कह चुके हैं कि यमुना को साफ करना हमारी प्राथमिकता है। और आपको याद होगा कि 2020 में फरवरी में सरकार बनी और मार्च में ही कोरोना आ गया था और 2-2.5 साल उसमें खराब हुए। उसके तुरंत बाद ये जेल का खेल शुरू हुआ, जिसकी वजह से जितना काम होना था सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स पे और पूरा सीवर नेटवर्क पे, वो काम पूरा नहीं हो पाया और उसको ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया। और जिसके चलते यमुना क्लीनिंग को लेकर के जो पूरा प्रोजेक्ट है वो उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन उसको करेगा भी एक IITian मुख्यमंत्री, जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री है, अपने काम पर वोट मांगने वाला मुख्यमंत्री है। ऐश्वर्या जी, मैं छोटा सा जवाब दे देना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत देर से बात कर रहे थे कूड़े का पहाड़, गलत थोड़ी बोल रहा था, गाजीपुर का पहाड़। विजुअल चलाइए। 15 साल से भाजपा थी नगर निगम में, 15 साल से, सुन लीजिए ना, सुन लो तो सही। 15 साल से भाजपा थी नगर निगम में। 2 साल पहले नगर निगम हमें मिली है। कूड़े का पहाड़ को छोटा करने का और खत्म करने का काम चल रहा है। और आप देखिएगा कि अगर हमने कहा कि नगर निगम के 5 साल के अंदर हम कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे, तो आप देखिएगा कूड़े का पहाड़ भी खत्म करेंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या बोले? चोर उचक्का भ्रष्टाचार। अरे इतिहास के अंदर में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है क्या बंगारू लक्ष्मण के अलावा, जो कैमरे में पैसा लेता हुआ पकड़ा गया? सारे चोर उचक्के डकैत जिसको बोलते थे, भाजपा के वॉशिंग मशीन में आकर के साफ हो गया। चाहे वो अजीत पवार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे जितने भी लोग जिसका नाम ये लोग गिनाया करते थे। हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट इन भाजपाइयों से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, ओके झा जी, सुधांशु त्रिवेदी, उसी योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है, ओके झा जी, सुधांशु त्रिवेदी, राज्यों में स्कूलों की तुलना, सुधांशु जी, उनके राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था, ओके झा जी, ऋतुराज जी, ओके, ऋतुराज झा जी ने, योगी थैंक यू, ऋतुराज झा जी ने जोशो जुनून में डूबी हुई अपनी ये तकरीर दी है। अब मैं फैक्ट से बताता हूं। ऋतुराज जी, आपने कहा कोई ऐसा हुआ, मई 2012 केजरीवाल जी का ट्वीट है, मुझे डेट नहीं याद है, जाके चेक कर लीजिएगा। शरद पवार जी के बारे में कहते हैं, ये उनके वर्ड है, मेरे नहीं, कि मुझे आश्चर्य है कि इनके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पे कैसे बैठा है, इन्हें जेल में होना चाहिए और इनके स्विस बैंक के अकाउंट का नंबर है मेरे पास। ये केजरीवाल जी का ट्वीट है। और अभी पिछले साल का क्या ट्वीट है? मैं दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए आदरणीय केजरीवाल पवार साहब से मिलने गया। गजब का यार, आप बात कहते हैं किसके लिए? मैं तो फैक्ट बोल रहा हूं। 27 अक्टूबर 2013 4:55 का ट्वीट है कि मैंने मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं। शीला दीक्षित जी के घर में मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोच कर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है, तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान बंगले में रह सकता है? और उसके बाद देखिए शीश महल बनाया। मैंने तो फैक्ट के साथ कोट किया, कोई बता हवा में मैंने बात करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आपकी अब वो टोपी ओपी चली गई है, मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली। अब बताता हूं काम क्या क्या किया। आपने अपने टर्न पे बोलिए ऋतुराज जी, कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की, दर्शकों को साफ साफ दिखता है। अब आपको बताते हैं, हमने इस दिल्ली में जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था, भारत मंडपम बना, G20 जिसका उल्लेख अभी सतीश जी कर रहे थे, यशोभूमि बनी है द्वारिका में, मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनी है, द्वारिका का एक्सप्रेसवे बना है। यानी हमने 27 साल सरकार में न रहते हुए भी केंद्र सरकार के द्वारा जो संभव था वो करके दिखाया है। और जो बात डुबकी लगाने की बात कही थी सतीश जी ने, देखिए केजरीवाल जी हिम्मत इसलिए नहीं कर सकते यमुना जी में डुबकी लगाने की, क्योंकि डुबकी लगाई तो सियासत ही डूब जाएगी। तो इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है।
योगी जी ने तो दिखा दिया डुबकी लगा के। ये डुबकी जिस दिन लगाएंगे उस दिन सारी सियासत डूब जाएगी, क्योंकि ऋतुराज जी याद करिए कहा क्या था और किया क्या है। केजरीवाल जी के वीडियो अवेलेबल है कि मैं 5 साल में जमुना को इतना ठीक कर दूंगा। तब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को नहीं पता था कि और राज्यों का भी योग है, इसमें भी योगदान है। अब अचानक बैठने के बाद पता चला है।